नमस्कार दोस्तों, इंग्लिश बाय जय कुमार यादव यूट्यूब चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। कैसे हैं? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे और बढ़िया से पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। अगर बढ़िया से पढ़ाई लिखाई नहीं करते हैं तो करना स्टार्ट कर दीजिए, है ना। क्योंकि देखिए त्योहार तो आएगा ही, आप सभी जानते हैं, लेकिन एग्जाम रुकने वाला नहीं है। एग्जाम मान लीजिए अगर नवंबर के लास्ट में हुआ, दिसंबर में हुआ, तो ये जो है गोल्डन टाइम है पढ़ने का, तो पढ़ना हम लोग नहीं छोड़ेंगे। और यहाँ पे हम क्या करा रहे हैं, एसएससी एमटीएस का एग्जाम होना है, इसका प्रैक्टिस करवा रहे हैं। और वो सारे एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है जो एसएससी एमटीएस में पूछेगा। तो यहाँ पे बिल्कुल क्या चलेगा, प्रैक्टिस चलेगा। जब तक एग्जाम नहीं होता है तब तक जो है आपको वीडियो आता रहेगा। हम रेगुलर वीडियो नहीं अपलोड कर रहे हैं, है ना। कुछ अभी जो है हम भी थोड़ा त्योहारों को लेकर के घर को ठीक करने में लगे हुए हैं ना। तो ये रेगुलर वीडियो आएगी, दीपावली छठ होने दीजिए, फिर से आ जाएंगे अपने फॉर्म में। और आप सभी के लिए बिल्कुल रेगुलर वीडियो लेकर के भी आएंगे, तो चिंता नहीं करना है। अभी जो ही चल रहा है बस उसी का रिवीजन कीजिए। तो चलिए आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। इसका पीडीएफ चाहिए, देखो इसका पीडीएफ चाहिए तो क्या करना है, इंग्लिश बाय जय कुमार यादव सेम नाम का टेलीग्राम चैनल है, वहां पे जाइए, उसमें ज्वाइन हो जाइए, पीडीएफ मिल जाएगा। समझ गए? और किसी तरह की क्वेरी तो आप पूछ सकते हैं। हाँ चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। यहाँ पे ये रहा आज की क्लास का पहला क्वेश्चन। और आपको बता दें कि आज जो है वोकैबुलरी ज्यादा वन वर्ड से लिया गया है। कहां जी? वोकैबुलरी पोर्शन। समझ गए? तो भाई उतना ही इंपॉर्टेंट है एसएससी के एग्जाम में, चाहे कोई भी एमटीएस का हो, एमटीएस का हो, एलडीसी का हो, सीजीएल का हो, तो वोकैबुलरी का उतना ही वेटेज होता है जितना ही ग्रामर का होता है। समझ गए जी? तो चलिए ये आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है और आप सभी के सामने इजी क्वेश्चन है। देखिए क्या कह रहा है, अ पर्सन, एक ऐसा पर्सन हु राइट्स हिज ओन लाइफ स्टोरी। बोलेंगे सर ऐसा पर्सन ना जो अपना लाइफ स्टोरी खुद लिखेगा उसे क्या बोलते हैं? तो बाबू आज समझ लो। देखो पहला होता है बायोग्राफर। अच्छा बायोग्राफर कौन होता है? जो ये भी सर ये भी क्या करेगा, स्टोरी लिखेगा सर, लेकिन बाबू ये अपना स्टोरी खुद नहीं लिखेगा, ये किसी और का स्टोरी लिखने में क्या है, बिजी है, उसे क्या बोलते हैं? बायोग्राफर। जो सर अपना स्टोरी खुद लिखे ना उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलेंगे जी ऑटोबायोग्राफर। क्या बोलते हैं? ऑटोबायोग्राफर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा जी? बी, है ना, बी हो जाएगा। अच्छा सी हिस्टोरियन ना, इसकी बाबू तो यहाँ बात नहीं हो रहा है। ऑप्शन में क्या है? नॉवलिस्ट, इसकी बात यहाँ पे नहीं हो रहा है। तो समझ गए जी, लॉलीपॉप क्वेश्चन था, है ना। तो ये देखिए आज जो है कहता हूँ वोकैबुलरी से लिए हैं 10 क्वेश्चन, जो भी क्वेश्चन का प्रैक्टिस करवाएंगे बढ़िया से। चलिए तो आज की क्लास का सेकेंड स्लाइड आप सभी के सामने, और ये रहा, है ना, बिल्कुल लॉलीपॉप क्वेश्चन। क्या बोलेंगे? बिल्कुल लॉलीपॉप क्वेश्चन बोलेंगे। यहाँ पे क्या, अ पर्सन, एक ऐसा पर्सन हु लव, जो सर लव्स करता है, जो सर प्यार करता है मैनकाइंड से। बोलेंगे जी जो मानव जाति से प्रेम करेगा उसे क्या बोलेंगे, जरा मुझे बताइए तो। अच्छा तो यहाँ पे देखो पहला ऑप्शन क्या है जी? मिजोगाइनिस्ट। अच्छा ये मिजेन से बना हुआ है, इसका मतलब नफरत करना होता है, और गायनी का मतलब महिला होता है। तो जो महिला से नफरत करेगा सर इसकी तो यहाँ पे बात हो नहीं रहा है। यानी कि सर ये क्या मिसेन से बना हुआ है, तो इसका नफरत करना, और गायनी ओमेन, जो ओमेन से, जो महिला जाति से नफरत करे उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं मिजोगाइनिस्ट, है ना जी। बिल्कुल ना मैच करेगा। यहाँ देखिए फिलैंथ्रोपिस्ट, बिल्कुल बाबू। देखो फिल मतलब क्या होता है? लव होता है ना, प्रेम होता है, प्यार होता है। और एंथ्रोप का मतलब होता है मानव जाति। तो जो मानव जाति को चाहेगा, जो मानव जाति को प्रेम करेगा उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलेंगे फिलैंथ्रोपिस्ट, है ना जी। बिल्कुल ये मैच करेगा, बी, इसका भी आंसर बी हो जाएगा। अच्छा यहाँ देखिए जी क्या जी? मिस एंथ्रोप। फिर से वही बात, एंथ्रोप का मतलब मानव जाति हो जाएगा जी, है ना। और यहाँ पे प्रीफिक्स क्या लग गया? मिस, जो किससे बना है? मिसेन से बना हुआ है। इसका मतलब होता है नफरत करना। जो मानव जाति से नफरत करेगा गुरु जी उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं मिस एंथ्रोप। समझ गए जी? कोई दिक्कत ना, जैसा ही क्लास में दिक्कत हो ही नहीं सकता है। आगे देखिए ऑप्टिमिस्ट, जो आशावादी होगा, बिल्कुल ये भी ना मैच करेगा, है ना। इसकी भी यहाँ पे जो है सर विदाई होने वाली है, ये भी सर इसका ही विदाई हो गया। तो यहाँ पे बी, है ना, बी से बड़ा बॉल इज द करेक्ट आंसर, है ना। 20 से बड़ा आप बोल सकते हैं, तो जो आपको बेहतर लगे वो आप बोल सकते हैं। समझ गए जी? ये भी क्वेश्चन इजी था। अब चलिए अब चलते हैं अगले स्लाइड पे, है ना। क्वेश्चन ये रहा आप सभी के सामने, क्वेश्चन नंबर 3। ये भी लॉलीपॉप क्वेश्चन और बहुत कुछ सिखाएंगे। यहाँ पे देखिए जी, ये बोला कि फियर ऑफ कन्फाइंड स्पेसेस। अच्छा गुरु जी डर, मतलब डर किससे बोलेंगे? डर किससे? तो बोलेंगे जो बंद जगह है, जो कन्फाइंड स्पेस है, उससे डर लगना। अच्छा बंदा होता है कोई, जिसको आप अकेले रूम में छोड़ दीजिए बस, है ना, खत्म। बोलेंगे हमको डर लग रहा है, इसका मतलब जिसको बंद जगह से डर लगेगा उसे क्या बोलते हैं जी? उसे बोलते हैं फियर ऑफ कन्फाइंड स्पेसेस, है ना। तो यहाँ पे है जी फियर ऑफ कन्फाइंड स्पेसेस, इसका मतलब बंद जगह से डरना। इसका मतलब क्या होता है? फियर ऑफ कन्फाइंड स्पेसेस का मतलब होता है कि बंद जगह से डरना। अच्छा एक बात और बताएं,
आप लोग देखिए, हम देखते हैं कि हमारा वीडियो जितना भी पर्सन देखता है ना, उसका जो है 90% है ना वो अनसब्सक्राइबर देखते हैं। तो बाबू आप सभी से रिक्वेस्ट है कि सपोर्ट करिएगा तब ना आगे बढ़ेंगे जी। अगर सपोर्ट ही नहीं करेगा तो कैसे आगे जाएंगे बताइए मुझे। वीडियो देख लेते हैं चुपचाप, सब्सक्राइब ही नहीं करते हैं, तो कैसे हम मेहनत करेंगे आप सभी के लिए? ये तो गलत बात हो गई जी। ना ना, ये गलत बात है। तो क्या करना, अगर आप देखते हैं तो सबसे पहले क्या कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए ना जी। हम आप सभी के लिए मेहनत करने के लिए तैयार हैं, बस आपको थोड़ा सा एक बार सब्सक्राइब करना है और दोस्तों को शेयर कर देना है। तो चलिए अब बताते हैं। तो फियर ऑफ कन्फाइंड स्पेस का मतलब होता है सर, जो आदमी बंद जगह में डरेगा उसे क्या बोलेंगे? याद है, क्लस्ट्रोफोबिया का मतलब होता है वही जो बंद जगह से डरता है। तो ये बिल्कुल मैच करेगा। ए, आओ कभी हवेली पे चाय पीते हैं, इज द करेक्ट आंसर। समझ गए जी। दूसरा ऑप्शन है एक्रोफोबिया। देखो, एक तो ये बात समझ लो कि जहां पे फोबिया लगा है इसका मतलब डर है ना जी, एक सफिक्स है, इसका मतलब डर। अच्छा, एक्रो मतलब ऊंचाई से डर, तो जिसको ऊंचाई से डर लगेगा उसे क्या बोलेंगे? एक्रोफोबिया। अगला सर जेनोफोबिया। अच्छा, जेनोफोबिया का मतलब होता है सर कि जो आदमी अजनबियों से डरेगा, विदेशियों से डरेगा, उसे क्या बोलते हैं? जेनोफोबिया। ना, इसकी बात यहां पे नहीं हो रहा है, इसको करेंगे आउट, है ना। यहां पे सर एक्रो ऊंचाई का डर, यहां पे इसकी भी बात नहीं किया गया, इसको भी आउट करेंगे। क्लस्ट्रोफोबिया की बात हो रहा है, बिल्कुल जो है बंद जगह से, कन्फाइंड स्पेस से बाबू डरेगा, उसे क्या बोलते हैं? क्लस्ट्रोफोबिया बोलते हैं। यहां देखिए हाइड्रोफोबिया। अच्छा, फोबिया मतलब क्या सर? डर। हाइड्रो मतलब वाटर, तो जिसको पानी से डर है। अब उसको पानी देख के बोले गुरुजी गुरुजी, है ना, इसका मतलब जो पानी से डरेगा उसे क्या बोलेंगे? बोले हाइड्रोफोबिया। क्या बोलेंगे? हाइड्रोफोबिया। समझे जी। चलिए अब चलते हैं अगले स्लाइड पे, है ना। ये रहा, है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये देखिए, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है ना। आज हम वोकैबुलरी ही लिए, है ना, मजा आता है पढ़ाने में, है। चलिए यहां बोलेंगे सर गवर्नमेंट, देखिए गवर्नमेंट बाय 1%, बोलेंगे जी, है ना, यानी कि सर एक पर्सन के द्वारा जो चलेगा, मतलब बिल्कुल ये बोलेंगे सर जो रूल करेगा सिंगल, है ना, उसे क्या बोलते हैं? तो सबसे पहली बात ये समझ लीजिए कि यहाँ पे इसका आंसर क्या होगा, जरा हम देखते हैं। बोलेंगे मोनार्ची का मतलब होता है कि राजतंत्र। क्या होता है जी? राजतंत्र, है ना, इसका मतलब होता है राजतंत्र। अब यहाँ पे देख लो, डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है सर? डेमोक्रेसी का मतलब होता है जिसे क्या बोलते हैं सर? लोकतंत्र। क्या बोलते हैं? लोकतंत्र, है ना, लोकतंत्र बोलते हैं। अच्छा, यहाँ देखिए ओलिगार्सी का मतलब क्या होता है जी? जहां पे कुछ लोग के द्वारा शासन होगा उसे ओलिगार्सी बोलते हैं। यहाँ पे मैच करेगा ऑटोक्रेसी, यानी कि गवर्नमेंट बाय 1%, है ना, उसे क्या बोलते हैं जी? ऑटोक्रेसी। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। समझ गए जी? कोई दिक्कत है ना? कोई दिक्कत जी? बोलेंगे ऐसा शासन जहां सारी शक्ति, है ना, एक ही व्यक्ति के पास होती है उसे क्या बोलते हैं? ऑटोक्रेसी बोलते हैं। समझ गए जी। चलिए अब चलते हैं अगले स्लाइड पे, है ना। ये यहां देखो जी, ये भी लॉलीपॉप क्वेश्चन। बोलेंगे सर इतना इजी क्वेश्चन, बोलेंगे यही पूछेगा, एमटीएस का लेवल यही रहता है। यहां देखो कि हैपनिंग जो होता है सर वंस इन 2 ईयर्स, बोलेंगे गुरुजी 2 साल में एक बार होगा, उसे क्या बोलते हैं? है ना, उसे क्या बोलते हैं? अच्छा, एनुअल का मतलब जो सालाना होगा, बिल्कुल ना मैच करेगा गुरुजी। यहाँ पे देखिए बाइनियल का मतलब होता है जो सर 2 साल में एक बार हो, बिल्कुल मैच करेगा, बी हो जाएगा जी, है ना। क्या होगा? बी होगा। यहां देखो कि सर ये क्या है जी? सेंटेनरी का मतलब जो सर 100 साल में होगा। और यहाँ पे सर देखो मिलेनियम का मतलब क्या होगा? ये भी बिल्कुल ना मैच करेगा, इसका मतलब होता है जो 1000 साल में होगा। समझ गए जी। तो यहाँ पे क्या मैच करेगा जी? जो 2 साल में घटित होगा। यहाँ पे ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। समझ गए? कोई दिक्कत? चलिए अब चलते हैं अगले स्लाइड पे, है ना, जल्दी जल्दी हम डिस्कस करते हैं। चलिए ये रहा आप सभी के सामने क्वेश्चन नंबर 6। देखो क्वेश्चन नंबर 6 देखो, इजी क्वेश्चन है ना। अ पर्सन हु कैन नॉट स्पीक, बोले गुरुजी जो बोल नहीं सकता उसे क्या बोलते हैं? जो बोल नहीं सकता उसे क्या बोलते हैं बताओ? जो बोलेगा नहीं उसे क्या? एक तो डीप मतलब बहरा होता है, ब्लाइंड अंधा होता है, और डम मतलब गूंगा होता है। तो जो बोल नहीं पाएगा उसे म्यूट बोलते हैं। क्या बोलते हैं जी? म्यूट, है ना। वही बोले कि आओ कभी हवेली पे चाय पिलाते हैं, इज द करेक्ट आंसर। यहाँ पे क्या हो जाएगा जी? म्यूट हो जाएगा। तो लॉलीपॉप क्वेश्चन था। चलिए फिर चलते हैं अगले स्लाइड पे, फटाक से इजी क्वेश्चन, है ना जी। चलिए अब यहाँ पे देखो, है ना, क्वेश्चन नंबर 7, इसका आंसर बताइए आप लोग। इसका क्वेश्चन आंसर आप लोग बताइए क्या होगा? एक जो टेम्पोररी रूलर हो उसे क्या बोलते हैं? देखो उसे क्या बोलते हैं? अच्छा, मोनार्च का मतलब क्या होता है बताओ जरा। मोनार्च का मतलब होता है, बोलेंगे जो सर मतलब एक तरह से बोलेंगे सर राजा हो, सम्राट हो, है ना। ये इसका मतलब क्या होता है बताओ? डिक्टेटर। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है सर जो तानाशाह हो। तो सर तानाशाह की बात नहीं हो रहा है यहाँ पे, इसकी बात नहीं हो रहा है। जो टेम्पोररी रूलर होगा उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं रेजेंट। क्या बोलते हैं जी? रेजेंट। यहाँ पे आओ, वही सर ए आओ कभी हवेली पे, करेक्ट आंसर इसे बोलेंगे सर कार्यवाहक। क्या बोलेंगे सर? अब देखिए मान लीजिए कि सर प्रेसिडेंट है ना, हमारा प्रेसिडेंट हट गया तो उसमें क्या बनता है जी? सडनली हट गया तो वहां पे कुछ कार्यवाहक प्रधानमंत्री बनाया जाएगा, कार्यवाहक राष्ट्रपति बनाया जाएगा। तो यही होता है कि इसे क्या बोलते हैं? टेम्पोररी है।
है ना। तो समझ गए जी। तो यहाँ पे टेम्पोररी जो शासक है उसे क्या बोलते हैं सर, कार्यवाहक। क्या जी, ये इसको टेम्पोररी बनाया गया, फिर से सडनली जो चेंज हो जाएगा, समझ गए। यानी कि अब मान लीजिए कि सर राष्ट्रपति अभी है ना, सर राष्ट्रपति है, ठीक है, वो एकाएक क्या कर दिया जी, एकाएक क्या करे, इस्तीफा दे दिया, तो वहां पे कार्यवाहक राष्ट्रपति किसी को बनाया जाएगा, टेम्पोररी बनाया जाएगा। और जब राष्ट्रपति फिर से चुनाव होकर आ जाएंगे तो फिर इसका जो है ना शासन समाप्त हो जाएगा, समझ गए जी। तो इसे क्या बोलते हैं, रेजेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं जी, रेजेंट बोलते हैं, समझ गए, कोई दिक्कत। चलिए इजी क्वेश्चन था। अब आगे चलते हैं, अगले स्लाइड पे ये रहा। अ पर्सन, एक ऐसा पर्सन सर जो नफरत करेगा, किससे नफरत करेगा जी, बोलेगा महिला से। अच्छा, अभी जस्ट बताए हैं, देखो बाबू कि बाबू मीजो मतलब नफरत करना, मिजेन से बना, गायनिस्ट महिला से, बिल्कुल मैच करेगा। अच्छा, ये सर क्या, मीजो गेमिस्ट है, तो ये गेमी किससे बना है बताओ बाबू, है ना। ये तो सर नफरत करना किनसे होगा, मानव जाति से। और ये फेमिनिस्ट का मतलब क्या होता है, ये भी जरा मुझे बता दीजिए। नारीवादी क्या होता है जी, है ना, इसका मतलब नारीवादी, इसकी बात नहीं हो रहा, ये इसको आउट करिए जी, है ना। अ पर्सन हु हेट्स वुमेन, जो महिला से नफरत करेगा, यहाँ पे ये ऑप्शन आ जाएगा मिजोगाइनिस्ट, है ना जी। सर मिजेन से बना हुआ है नफरत करना, और गायनी मतलब वुमेन हो जाएगा। कोई दिक्कत जी, कोई दिक्कत, बिल्कुल लॉलीपॉप क्वेश्चन था, है ना जी। चलिए अब चलते हैं अगले स्लाइड पे, ये रहा 9 नंबर क्वेश्चन। देखो फियर ऑफ हाइट, जस्ट बताए थे, जिसको ऊंचाई से डर लगेगा उसे क्या बोलते हैं, बताए थे ना। बोले हाँ सर, क्लास्ट्रोफोबिया मतलब क्या, जिसको बंद जगह से डर, बिल्कुल ना मैच करेगा, आउट करिए। एक्रोफोबिया, जिसको सर ऊंचाई से डर होगा उसे क्या बोलते हैं जी, एक्रोफोबिया। जेनोफोबिया अजनबियों से डर होता है, और हाइड्रोफोबिया पानी से डर होता है, बिल्कुल मैच यहाँ पे समझ गए, बी ऑप्शन हो जाएगा, है ना, बी से हो जाएगा, बड़ा पाओ इधर का एक आंसर। चलिए आगे है क्वेश्चन नंबर 10। अब ये क्वेश्चन है, इसको देखिए, बोलेंगे सर प्रेजेंट एवरीवेयर, इसका मतलब क्या होगा, प्रभु जो हर जगह प्रेजेंट है उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलेगा हर जगह मिल जाएगा, जैसे भगवान है ना, वो क्या है जी, हमेशा हर जगह प्रेजेंट है। तो ऑमनीपोटेंट का मतलब होता है कि जो क्या हो जी, बोलेंगे सर ये जो होता है सर्वशक्तिमान, इसकी बात नहीं हो रहा है। ऑमनीप्रेजेंट जो हमेशा हर जगह मिलेगा। ऑमनीसाइंट का मतलब होता है, ये भी सर्वज्ञानी नाम, बिल्कुल मैच करेगा। यूनिवर्सल का मतलब होता है कि सर जो एक तरह से विश्वव्यापी होता है, कट जाएगा, इसकी बात यहाँ पर नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे आंसर इसका क्या हो जाएगा, इसका ऑमनीप्रेजेंट, समझ गए। चलिए अब तो चलिए इसी के साथ हम आज की क्लास को यही पे समाप्त करते हैं, है ना। ये 10 क्वेश्चन का सीरीज था, और ऐसे ही हम लेकर आएंगे। देखिए क्वेश्चन अभी जो है मतलब वीडियो रेगुलर नहीं आ रहा है, तो इसके लिए आपको चिंता नहीं करना है, रेगुलर हो जाएंगे। थोड़ा अभी छठ दीपावली का मौसम है, तो समझते हैं घर में थोड़ा इधर उधर हो जाता है ना। तो बिल्कुल दीपावली छठ के बाद आ रहे एकदम रेगुलर वीडियो लेकर के, आप वहां पे बहुत कुछ हम आप सभी के लिए सोचे हैं, उसमें निश्चित रहे। मिलते हैं अगले लेक्चर में, है ना। आप लोग पढ़ाई करते रहिए बढ़िया से, शानदार ढंग से।